बागात का शहर फ़ज़ाई आलूदगी के चुंगल से ताहाल ना निकल सका। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया में बदस्तूर पहले नंबर पर। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 509 रिकॉर्ड की गई है। जबकि पंजाब में स्मोक से निपटने के लिए एयर प्योरीफायर्स लगाए जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे के तमाम कमर्शियल प्लाजों में भी एयर प्योरीफायर्स लगाए जाएंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कोमल असलम से। जी कोमल। जी बिल्कुल, स्मोक की मोटी चादर ने लाहौर शहर की हर चीज़ को धुंधला दिया है। अगर बात की जाए इंसानी ज़िंदगियों के हवाले से, तो जहाँ पर हमने ये देखा है कि बेहद बीमारियाँ जन्म ले रही हैं और मज़ीद फैलती चली जा रही हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी जो हरियाली है, पौधे हैं, दरख्त हैं, जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का सिलसिला भी जो है वो बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार हो चुका है। सिर्फ इस वजह से क्योंकि पत्तों पर भी स्मोक की मोटी चादर जो है वो देखने को मिलती है, फ़िज़ाई आलूदगी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही। नाइट्रोजन समेत दीगर गैसें, जहरीली गैसें जो हैं वो लाहौर की फ़िज़ा में बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, जिसकी वजह से इंसानी ज़िंदगियों के साथ साथ हर वो चीज़ जिसने सांस लेनी है, हर वो जानदार चीज़ जो कि बढ़ती है, फलती है, फूलती है, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। इवन हमारे आवाम जो है वो एक अच्छी फ़िज़ा में सांस लेने को तरस चुके हैं। और इसी के साथ साथ अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो इस वक्त लाहौर का AQI 509 रिकॉर्ड किया गया है और दुनिया भर में आलूदा ममालिक में पाकिस्तान पहले नंबर पर है। बिल्कुल उसी तरीके से बागों का शहर भी पहले नंबर पर आलूदा तरीन करार दिया गया है। अगर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो फेज़ A DHA पोश इलाका 1391 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। सैयद मरातब अली रोड 728 है, गाजी रोड इंटरचेंज 575 है, US कौंसुलेट 561 है, अस्करी 10 558 है। जो होटल इतराफ़ एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमू शरह जो है वो 541 रिकॉर्ड की गई है। फ़िज़ा को आलूदगी से पाक करने के लिए, स्मोक फ्री बनाने के लिए महकमा माहौलियात की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात भी किए जा रहे हैं। और अब पंजाब के मुख्तलिफ ज़िला में जो है वो एयर प्योरीफायर्स लगाने के हवाले से भी कहा जा रहा है। ख़ास तौर पर कमर्शियल एरियाज़ में और मॉल्स वगैरह में जो है वो लगाए जाने का हुक्म और नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है DG माहौलियात की जानिब से। बेसिकली यहाँ पर बात करने का मकसद ये है कि हर साल स्मोक की सूरत हाल जो है वो पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, बद से बदतरीन देखने को मिलती है, लेकिन बावजूद इसके महकमा माहौलियात की जानिब से इक़दामात भी उठाए जाते हैं और उसके नताइज बिल्कुल हमें सिफर नज़र आते हैं। बिल्कुल ऐन वक्त पर ये कह लें कि जब तमाम चीज़ें हमारे सर पर आन पड़ती हैं तब जो है। ठीक है कोमल, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में स्मोक बदतरीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। तरक्याती कामों के पेश नज़र इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद करने से कासिर है। तरक्याती कामों के गिर्द ग्रीन शीट और पानी का छिड़काव करने की हदायत। मजीद जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, शहर में स्मोक जो है वो बदतरीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है और हुकूमत की जानिब से ही, मुतलका महकमों की जानिब से ही जो जारी करदा SOPs थी उसकी मुकम्मल खिलाफ वर्जी जो है वो जारी है। SOPs की मुकम्मल तौर पर जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। मैं इस वक्त वॉल्टन रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर ये तरक्याती काम, एक बड़ा तरक्याती प्रोजेक्ट जो है वो जारी है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी जो है वो ग्रीन शीट का इस्तेमाल जो है वो नहीं देखा जा रहा। जो SOPs जारी की गई थी उसके मुताबिक तमाम जो तरक्याती काम है वहाँ पर ग्रीन शीट का इस्तेमाल, इसके साथ साथ जो वाटर स्प्रिंकलिंग है यानी पानी का छिड़काव, और साथ ही साथ सड़कों की स्क्रैपिंग करना, जो गाड़ियाँ गुजरने से, ट्रैफिक गुजरने से उड़ने वाला जो धूल मिट्टी है वो स्मोक का जो है वो बायस ना बने। लेकिन यहाँ पर स्मोक का बायस जो है वो बनने के लिए जो तमाम SOPs थी उनकी जो है वो धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं तरक्याती काम जारी है, लेकिन यहाँ पर कोई ग्रीन शीट का इस्तेमाल नहीं किया गया। सड़कों के ऊपर मिट्टी जो है वो जमी हुई है और जैसी ट्रैफिक जो है वो यहाँ से गुजरती है तो ये आर्टिकुलेट पार्टिकल्स जो है वो ये फ़िज़ा में मिल के स्मोक की जो है वो बड़ी वजूहात का सबब बनते हैं। तो ना ही यहाँ पे स्क्रैपिंग की जा रही है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ना ही पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिसकी वजह से जिस तरह मैंने आपको बताया ये आर्टिकुलेट पार्टिकल्स जो है वो ये फ़िज़ा में मिलते हैं। जो मुतलका इंतज़ामिया है, मुतलका महकमे है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि हुकूमत की जानिब से, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा जो SOPs हैं उनके ऊपर सख्ती से अमल दरामद किया जाए, ताकि स्मोक की ये जो बढ़ती हुई वजूहात हैं इन पर काबू पाया जाए। क्योंकि शहर जो है वो इस वक्त बदतरीन तरीके से स्मोक की जो है वो लपेट में है और जो मुतलका महकमे हैं, हुकूमत है, उन्हीं की जानिब से जो जारी करदा SOPs हैं उनके ऊपर अमल दरामद जो है वो नहीं किया जा रहा। पंजाब हुकूमत का धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ शिकंजा सख्त। महकमे ट्रांसपोर्ट का माहौल को आलूदा करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। महकमे ट्रांसपोर्ट और का प्राइवेट गाड़ियों के मालिकान को 7 यौम का अल्टीमेटम।
धुआं छोड़ती गाड़ियों को बंद कर दिया जाएगा। माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली प्राइवेट गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मजीद अहवाल जान लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, चूंकि स्मोक बन चुकी है रोग और इसके खात्मे के लिए अब महकमा ट्रांसपोर्ट को भी होश आ ही गया है और महकमा ट्रांसपोर्ट ने इस हवाले से सख्त क्रैकडाउन का फैसला किया है। आपके बताएं कि जो गाड़ियां धुआं छोड़ेंगी अब वो बंद होंगी और ताहुक्म सानी बंद रखा जाएगा इन गाड़ियों का। इस हवाले से महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से बाकायदा 7 रोज़ की ट्रांसपोर्टर्स को अल्टीमेटम भी जारी कर दिया गया है। आपके बताएं कि इस हवाले से बताया यही गया है कि अब जो गाड़ी सड़क पर धुआं छोड़ती हुई दिखाई देगी वो गाड़ी जो है वो ताहुक्म सानी बंद रहेगी। और इस हवाले से शहरियों से भी अपील कर दी गई है, शहरियों से इल्तिजा की गई है कि वो 15 पर कॉल करके धुआं छोड़ती गाड़ी का नंबर नोट करवाएं और फौरी तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा महकमा ट्रांसपोर्ट और जो स्मोक स्क्वाड्स हैं वो मुख्तलिफ इशाराओं पर जो है वो नज़र भी आएंगे और उनको ड्यूटियां भी तफवीज़ कर दी गई हैं। तमाम बड़ी मरकज़ी इशाराओं पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को अब जो है वो जुर्माने नहीं बल्कि बंद किया जाएगा। इस हवाले से बाकायदा फैसला भी कर लिया गया है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट काजी अहमद जवेद ने कहा है कि अगर सूरत हाल यूँ ऐसी ही रही तो फिर जो गाड़ियां क्लिंप होने की बजाय अब बंद किया जाएगा और इनकी जो है वो इनको छोड़ा भी नहीं जाएगा, एक मखसूस वक्त तक इन गाड़ियों को जाएगा। जी ठीक है राव दिलशाद हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। हद्दे निगाह में बेहतरी, मोटरवेज के तमाम सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M23 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मजीद जानेंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद। बिल्कुल, शहर में एक तरफ स्मोक है तो दूसरी तरफ फॉग है, लेकिन अभी सूरत हाल चेंज होती जा रही है। जैसे ही धुंध की शिद्दत में कमी आई तो उसके बाद मोटरवे पुलिस की जानिब से मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। तकरीबन 12 घंटे बाद मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोला गया है। रात 10:30 बजे के बाद लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, लाहौर सियालकोट मोटरवे और इसी तरह M3 जो है उसको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन इस वक्त मोटरवे पुलिस हुकाम का कहना है कि जैसे ही धुंध की शिद्दत में कमी आई है, हद निगाह बेहतर हुई, तो उसके बाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे और M3 को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लेकिन इससे पहले जब मोटरवेज बंद थी ट्रैफिक के लिए तो देखने में आ रहा था कि शहर के दाखिली खारजी रास्तों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया था, जिसके बाद शहरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब मोटरवेज भी बंद होने के बाद शहरों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। लेकिन अभी सूरत हाल है कि 12 घंटे बाद मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और मोटर पुलिस हुकाम की जानिब से शहरों को एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जा रही है कि शहरी अपने सफ़र को दिन में यकीनी बनाए और उसके साथ साथ जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जा रही है उसमें दरामद करें। ठीक है आबिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। ड्राइविंग में आलमी तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला इख्तिताम पजीर। ड्राइविंग जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। शुरका का इनखला जारी है। पहले मोटरसाइकिल और रिक्शा स्टैंड को खाली कराया गया, जबकि दूसरे मरहले में कारें, वैगन स्टैंड खाली करवाए जा रहे हैं। बसें और ट्रक स्टैंड आखिर में खाली करवाए जाएंगे। मजीद अहवाल जान लेते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आप आलमी तबलीगी इज्तिमा के इख्तिताम पर जो शुरका है उनके इनखला सिलसिला है वो ताहाल जारी है। 3 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और ये जो इनखला है वो अब तक जारी है। सबसे पहले जो है वो रिक्शे और जो मोटरसाइकिल स्टैंड है वो खाली करवाया गया और इन मोटरसाइकिल और रिक्शा सवारों का जो इनखला है वो मुमकिन बनाया गया। उसके बाद जो कारें हैं, जो छोटी वैगनें हैं, छोटी गाड़ियाँ हैं, उनका जो इनखला है वो करवाया गया है। और अब जो है वो आखिरी मरहले में बड़ी बसें, ट्रक और जो दीगर बड़ी ट्रांसपोर्ट है उसका जो इनखला है वो जारी है। ट्रैफिक पुलिस और हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के जो अफसरान और एहलकार हैं वो मुल्तान रोड पर तैनात है और मुश्तरका तौर पर इन दोनों महकमों की जानिब से जो है वो ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर इकदाम किए जा रहे हैं। और जो एहलकार हैं ट्रैफिक पुलिस के और हाईवे एंड मोटर पुलिस के, मोटरवे पुलिस के, वो हमें यहाँ पर मुतारिफ दिखाई दे रहे हैं। अभी अभी मेरी हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के अफसर से बात हुई, जिनका ये कहना था कि तकरीबन 80% जो इनखला है वो मुकम्मल हो चुका है और 20% जो इनखला है वो अब बाकी है, जो कि अगले 1 घंटे में मुकम्मल हो जाएगा। जो पार्किंग स्टैंड है वो काफ़ी हद तक खाली हो चुके हैं। इज्तिमा के अतराफ जो पार्किंग स्टैंड बनाए गए थे, मुल्क भर से जो है वो मुख्तलिफ अजला से लोग इस इज्तिमा में शरीक थे। जनूबी पंजाब और सिंध के जो अजला से आने वाले लोग थे वो मुल्तान रोड को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ बड़ी तादाद जो है वो शुरका की वो लोकल ट्रांसपोर्ट के जरिए मुख्तलिफ बस अड्डों और रेलवे स्टेशन का
रुख कर रही है। इसके साथ साथ सुंदर बस अड्डे से भी इंटरसिटी बस के जरिए जो शुरका हैं वो अपने अपने इलाकों को वापस जा रहे हैं। बेहतरीन जो इकदाम हैं वो उठाए गए हैं हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से। इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी जो है वो उनके साथ मावनत कर रहे हैं। सड़कों के ऊपर ट्रैफिक रवानी को बेहतर रखने के लिए इजाफी जो नफरी है वो गई थी। इसके अलावा सिक्योरिटी के भी इंतहाई मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। आइंदा जो है वो अगले 1 घंटे में ये जो इनखला है ये मुकम्मल तौर पर मुकम्मल हो जाएगा। जी ठीक है रुमेल, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मजीद अपडेट्स के लिए वक्कास अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी वक्कास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, राइवेट तबलीगी इज्तिमा के शुरका की वापसी का अमल जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अड्डा प्लॉट पर, जो कि जो इज्तिमा से नियरेस्ट जो पॉइंट है, और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जिनमें की वापसी का अमल जारी है। और ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जो इज्तिमा की पार्किंग थी वो 80% से ज़ायद जो है वो खाली हो चुकी है। यानी बहुत सारी गाड़ियाँ जो पार्किंग स्टैंड से निकल कर क्यू में खड़ी हैं राइवेंट रोड पर या इज्तिमा रोड पर, ताकि वो अपनी वापसी का सफ़र जो है वो जारी रख सकें। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि इस इनखला के अमल को मुकम्मल होने में मज़ीद आधा से या पौना घंटा लग सकता है। और जब जो ट्रैफिक का फ़्लो है वो मामूल पर आएगा तो जो रास्ते जाते हैं राइवेंट की तरफ या इज्तिमा की तरफ, उनमें से चंद एक को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, क्योंकि पिछले 3-3.5 घंटे से जो लोग राइवेंट जाना चाहते थे वो सड़कों की बंदिश की वजह से नहीं जा पा रहे हैं। तो इसलिए ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जैसे ही जो फ़्लो नॉर्मल होगा तो ट्रैफिक को मामूल पर बहाल कर दिया जाएगा, और ताकि जो बाकी गाड़ियां हैं वो अपने जो है अमल जो सफ़र है वापसी का वो जारी रख सकें। आज इनखला का जो अमल था वो तकरीबन 1 घंटा ताख़ीर से शुरू हुआ था, क्योंकि धुंध और स्मोक की वजह से, मोटरवेज बंद होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इंतज़ामिया को ये अपील की गई थी कि जो इनखला है वो ताख़ीर से शुरू करवाया जा सके, ताकि मोटरवे पर जाकर या फिर GT रोड पर धुंध की वजह से इन शुरका को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र इंतज़ामिया ने जो है वो दुआ 1 घंटा ताख़ीर से शुरू की, जिसकी वजह से जो इनखला का अमल था वो भी 1 घंटा ताख़ीर से शुरू हुआ था। जी ठीक है वकास, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। दूसरी जानिब अबू बकर शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं ठोकर से, उनसे भी अपडेट्स लेंगे। जी अबू बकर, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल जी, ठोकर न्याज बेग मोटरवे पॉइंट पर मौजूद हैं। जैसा कि आज राइवेंट तबलीगी इज्तिमा का जो दूसरा मरहला था वो मुकम्मल तौर पे इख्तिताम पजीर हो चुका है। तकरीबन 8:30 से 9 बजे के दरमियान जो खुसूसी और इख्तितामी दुआ थी, उसके बाद जो फर्जंदान इस्लाम और मंदोबीन की हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में जो शिरकत के लिए आए हुए शुरका वो वापस अपने अपने घरों को, अपने अपने शहरों को लौट रहे हैं, जिसके बायस ये मेन जो ठोकर पॉइंट है यहाँ पे ट्रैफिक की रवानी भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सुस्त दिखाई दे रही है। ट्रैफिक वार्डन्स ट्रैफिक को रवा करने में बड़े मसरूफ़ अमल हैं। अगर बात की जाए तो दूसरे मरहले के अंदर पंजाब और सिंध के जो दीगर शहर हैं वहाँ से मंदोबीन और फर्जंदान इस्लाम की बड़ी तादाद ने जो राइवेंट का इज्तिमा का दूसरा मरहला था उसमें शिरकत की। ओवरऑल अगर बात की जाए तो जुमेरात को ये दूसरे मरहले का आगाज़ हुआ। आज सुबह इख्तितामी दुआ के बाद जो दूसरा मरहला था राइवेंट का वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। मंदोबीन की बड़ी तादाद मोटरसाइकिलों, गाड़ियों और बसों की सूरत में ठोकर न्याज बेग से मोटरवे को चढ़ेंगे और जो दूसरे मरहले का आज मुकम्मल तौर पे इख्तिताम हो चुका है। ठीक है अबू बकर शेख, आपका बहुत शुक्रिया। रुमेल इलियास हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। जबकि वक्कास अहमद भी हमारे साथ मौजूद थे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। राइवेंट इज्तिमा का इख्तितामी मरहला दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, जबकि मौलाना इब्राहिम देवला ऑफ इंडिया ने खुसूसी तौर पर दुआ कराई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। जबकि राइवेंट इज्तिमा के दूसरे मरहले के इख्तिताम पर राइवेंट रेलवे स्टेशन से शुरका के इनखला का सिलसिला जारी है। राइवेंट रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तमाम ट्रेनों को राइवेंट रेलवे स्टेशन पर रुकने की इजाज़त है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, राइवेंट इज्तिमा के दूसरे मरहले का इख्तिताम जो है वो हो चुका है। अब जो शुरका हैं वो अपने अपने आबाई इलाकों की तरफ गामजन है वो हो चुके हैं। राइवेंट रेलवे स्टेशन के ऊपर भी जो इखला का सिलसिला है वो जारी है और रेलवे हकाम ने तमाम ट्रेनों को राइवेंट रेलवे स्टेशन के ऊपर रुकने की इजाज़त है वो दे दी है। सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए जो SHO राइवेंट रेलवे स्टेशन है, रेलवे पुलिस स्टेशन, वो मुझसे बात करेंगे। इरफान साहब, क्या कहेंगे
क्या इकदाम उठाए गए हैं कि शुरा की जो सिक्योरिटी है वो फुल प्रूफ बनाई जा सके? यहाँ पे कोयटा धमाके के बाद यहाँ पे शुरा की सिक्योरिटी के लिए डबल नफरी लगा दी गई है। तकरीबन 80 के करीब जवान लगाए गए हैं और यहाँ पे शुरा का इन्हला जारी है और ट्रेनों के साथ भी नफरी लगाई हुई है। गैर मुतल्लिका रस्तों को स्टेशन के खारदार तार लगा के बंद किया गया हुआ है और CCTV कैमरे और मेटल डिटेक्टर और वॉक थ्रू गेट से भी निगरानी की जा रही है। और इसके अलावा यहाँ पे फिजिबल पार्चात में भी बंदे हैं जो स्पेशल ब्रांच के वो निगरानी कर रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे पुलिस के जो दस्ते हैं वो भी रायवंड रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी पर मामूर हैं, जबकि पंजाब पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। तो यही कहना है इंतज़ामिया का कि तमाम ट्रेनों को जिनको अप साइड की हैं और डाउन साइड की हैं उनको रायवंड रेलवे स्टेशन के ऊपर। ठीक है सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। रायवंड तबलीगी इज्तिमा के दूसरे मरहले का आखिरी रोज़ है। इख्तितामी दुआ के बाद शुरका के इनखला का सिलसिला जारी है। शुरका का मोटर बाइक्स, गाड़ियों, वैन्स पर इनखला का सिलसिला जारी। भुभतियाँ चौकता मोहलनवाल रास्ता बंद, भुभतियाँ चौकता वेलेंशिया रास्ता बंद, भुभतियाँ चौकता ठोकर न्याज बेग दो तरफा सड़क को एक तरफा कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अरबाज खान से। जी अरबाज, आगाह कीजिएगा। तबलीगी इज्तिमा के दूसरे महले का आज इख्तितामी रोज़ हो चुका है। दुआ के बाद शुरका का इनखला का जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भुभतियाँ चौक पर, जहाँ पर एक कसी तादाद के अंदर जो शुरका उनका इनखला का सिलसिला जारी है। फिर चाहे वो मोटर बाइक्स पर हो, गाड़ियों पर हो या वैन्स पर हो, सामान लादे यहाँ से जो है वो गुजरती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर बात करें यहाँ पर ट्रैफिक सूरत हाल की, तो ट्रैफिक एहलकारों की एक कसी तादाद यहाँ पर मौजूद है ताकि ट्रैफिक का जो बहाव है वो बेहतरीन तरीके से हो सके। अगर हम बात करें बंदिश की, तो जो भुभतियाँ चौक था वेलेंशिया की सड़क थी उसको भी बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ भुभतियाँ चौक जो मोहनवाल जाने वाली सड़क थी उसको भी दोनों अतराफ से बंद कर दिया गया है। और रायवंड ठोकर न्याज बेग की जो दो तरफा सड़क होती है भुभतियाँ चौक से गुजरती हुई, उसको एक तरफा कर दिया गया है ताकि ट्रैफिक का बहाव जो कि कसी तादाद के अंदर गाड़ियाँ, मोटर बाइक्स रायवंड इज्तिमा से आ रही हैं उनको किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। ठीक है अरबाज खान, आपका बहुत शुक्रिया। रायवंड तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया। इज्तिमा के शुरका अपने शहरों को वापस रवाना। मज़ीद जानेंगे उस्मान खादिम से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, रायवंड तबलीगी इज्तिमा के दूसरे मरहले का आज आखिरी रोज़ था और दुआ के बाद लाखों शुरका अपने इलाकों को वापस रवाना हो रहे हैं। मैं इस वक्त मोहलनवाल चौक पे मौजूद हूँ। मेरे बाएं जानिब वो रास्ता है जहाँ रायवंड तबलीगी इज्तिमा के मकाम से अब जो शुरका थे वो वापस लौट रहे हैं। मेरे दाएं जानिब मुल्तान रोड है जहाँ सुंदर से ट्रैफिक आ रही है और उस जानिब से भी गाड़ियों के अंदर, बसों में, वैगनों में जो शुरका थे वो आ रहे हैं और अपने इलाकों की जानिब रवाना हो रहे हैं। अपना सामान पैक किया हुआ है। कुछ लोग अपनी ज़ाती गाड़ियों में आए थे, कुछ कोस्टरों में, कुछ बसों में पहुंचे थे और वो अब वापस जा रहे हैं। मोहलनवाल अड्डे पे मैं मौजूद हूं। यहाँ से भी जो शुरका लोकल सफ़र करते हुए आए थे मुख्तलिफ बसों, कोस्टरों पे, वो भी पहुंच रहे हैं अपने सामान के साथ। बसों, वैगनों, कोस्टरों पे सवार होकर अपने इलाकों की जानिब रवाना हो रहे हैं। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी खुसूसी किए गए हैं। ठीक है उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रिकवरी में शफाफियत और जिद्दत लाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स अहदाफ को हासिल करने के लिए पॉलिसी सेल कायम करने पर काम शुरू कर दिया। मज़ीद जानेंगे कलीम अख्तर से। जी बिल्कुल, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में शफाफियत और जद्दत लाने के लिए इकदाम करना शुरू कर दिए गए हैं, जबकि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जवेद की हदायत के पेश नज़र न सिर्फ जो इस सिलसिले में पॉलिसी सेल तश्कील दिया जा रहा है, बल्कि इस सेल के अंदर जो बोर्ड के मुख्तलिफ अमूर के मामलात हैं और पॉलिसी साजी है इस हवाले से वो की जाएगी। जबकि इसके अलावा बताया गया है कि बाकायदा तौर पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हदायत के पेश नज़र रिकवरी के निज़ाम में शफाफियत और रिकवरी को बर वक्त मुमकिन बनाने के लिए इंटरनल ऑडिट सिस्टम भी लाया जा रहा है। इस सिस्टम के तहत जो एग्रीकल्चर टैक्स और इसके अलावा जो ज़मीन के दीगर वाजबात हैं उसको जो ऑडिट है वो भी किया जाएगा। जबकि इस हवाले से मज़ीद ये बताया गया है कि ज़मीनों के जो दीगर मामलात हैं उसकी मॉनिटरिंग और मसाइल के हवाले से जो हिकमत अमली है वो भी मुरतब की जाएगी और उसी हिकमत अमली के पेश नज़र तमाम तर जो मसाइल हैं उन्हें हल करने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। जबकि इसी के साथ साथ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। ठीक है कलीम, आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की मुलाकात में पंजाब को दरपेश तालीमी चैलेंजेस और मुमकिन तदाबीर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर तालीम ने गवर्नर पंजाब को तालीमी शोबे में की जाने वाली रिफॉर्म से आगाह किया। वज़ीर तालीम की स्कूलों की अपग्रेडेशन, TNA टेस्ट, आउटसोर्सिंग और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की वज़ीर तालीम की काविशों की तारीफ। इंडिया, UK और USA से आए सिख यात्रियों का मियां मीर दरबार का दौरा। सिख यात्रियों ने मियां मीर दरबार पर हाजिरी दी और चादर भी चढ़ाई। मज़ीद जानेंगे अफशान रिजवान से। जी अफशान, आगाह कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मियां मीर के दरबार पे, जहाँ पे सिख यात्रियों ने हाजिरी दी है, चादरें भी चढ़ाई हैं, दुआएं भी मांगी हैं और मज़ीद उनके क्या तासुरात हैं उन्हीं से जानेंगे। हमें बताएं, आप यहाँ पे आई हैं, हाजिरी दी है, कैसे इंतजाम लगे हैं, कितना सुकून मिला है, क्या जज्बात हैं इस वक्त, बताएं। हाँ जी, सब तो पहले तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद, पंजाब गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हों ने सानू ये मौका दिता ते असी सारी संगत नूं नाल लैके आए हैं ताकि वो भी अपनियां मुरादां पूरियां कर सकन। बाकी इंतज़ाम उन्होंने साडे लिए बहुत अच्छा किया होया है और सारी संगत जिहड़ी है वो बहुत सैटिस्फाइड है कि असी सेफ हाँ। तो असी हुण साईं मियां मीर दी दरगाह ते अपनियां आसां मुरादां जो भी साडियां ख्वाहिशां ने असी झोली अड्ड के मंगियां, संगत ने मंगियां और सब दियां दुआवां पूरियां हुंदियां। कहना है कि बहुत अच्छा लगा है, बहुत सुकून मिला है यहाँ आके, पूरे लोग सारे ग्रुप की सूरत में यहाँ आए हैं और बहुत सेफ ही। ठीक है अफशा, आपका बहुत शुक्रिया। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरा वनडे मैच, पाकिस्तानी पेसर्स की तबाहकुन बॉलिंग, ऑस्ट्रेलिया के 141 रन का हदफ। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। हारिस रऊफ ने 2, मोहम्मद हसनैन ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। ग्लेन मैक्सवेल को सीरीज में तीनों बार हारिस रऊफ ने आउट किया। ऑस्ट्रेलिया के 141 रन के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। आपको बताएंगे पाकिस्तानी पेसर्स की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तबाहकुन बॉलिंग, ऑस्ट्रेलिया के 141 रन का हदफ। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ने 303 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि हारिस रऊफ ने 2, मोहम्मद हसनैन ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। ग्लेन मैक्सवेल को सीरीज में तीनों बार हारिस रऊफ ने आउट किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया के 141 रन के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग इस वक्त जारी